today our topic is applications of dimensional analysis. Applications of dimensional analysis. Applications. All of you write applications of dimensional analysis. So there are three applications. What are they? Three applications. कौन कौन है? Conversion of one system, conversion of one system into another system. System means system of units. MKS को CGS करना है, CGS को MKS करना है in that manner. Okay? Then to check the correctness of the given formula क्या है ना? V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square. Okay? V square minus E square is equal to 2AS, F is equal to M into A, capital G is equal to F r square by M1 by M2. There are number of formulas. How far it is correct? Using that method you can calculate it is correct or not correct. Then what is the main thing? To make the relation, establish the relationship between different physical quantities, okay, quantities, okay, कैसे हैं? सपोज दिया गया T is equal to 2 pi square root of L by G, T is equal to 2 pi square root of L by G, तो वो दिया जाएगा जो डाटा उसको लेकर कैसे बोला जाएगा ना? सपोज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ऐसे हो गया. So first we have to discuss first one, conversion. Okay? Any problem? So first one is to convert a physical quantity from one system of units to another system of units. So we have to discuss this one first. एक फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे. ओके? एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे. फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे Q. उसका एक सिस्टम M के सिस्टम में देखो N1 E1 जैसे हम बोले थे आपको कितना हम लिए क्वांटिटी. सपोज शुगर लिए, शुगर कितना 5 किलो, तो एक डिजिट मिला नंबर और एक यूनिट. तो N1 जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का वही क्वांटिटी को आप लेंगे N2U2. N1 N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज नंबर. ओके? N1 N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज. E1 U2 आर द यूनिट्स. E1 U2 ये दोनों जो है ये दोनों ये यूनिट्स हुआ. ये यूनिट्स. ये क्या हुआ? ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो क्या करना है ना? ये सिस्टम इक्वल कैसे ना? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. 5 किलो
हम 5 किलो को क्या कर सकते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स कर सकते हैं। जैसे बोले थे 1000 ग्राम, ग्राम जो हुआ सीजीएस यूनिट, केजी हुआ एमकेसी यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे पहले समझो, सपोज ये 5 किलो जगह में 1 किलो लिए, है ना, हम 2 हाफ के जी ले सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? 500 ग्राम। 2 ठो पैकेट में 500 ग्राम 500 ग्राम लिए हुआ। तो कैसे डायमेंशन निकालेंगे ना? पहला वाला जो फिजिकल क्वांटिटी लिए थे, सपोज आप लिए मास का डायमेंशन कितना? m। तो एक सिस्टम में जो लेंगे उसका फास्ट का डायमेंशन, सपोज इन टर्म्स ऑफ m1, फास्ट का वन सिस्टम m1 L1 T1। सेकंड का कितना होगा? m2 L2 T2 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम। सो डायमेंशन मीन्स पावर। सपोज इसमें A B C, इसमें A B C। इसमें निकालना क्या है? आपको पूछेगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। पहले समझो, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 वैल्यू से अगर 3 वैल्यू मालूम है तो आप तीसरा जो अननोन है उसको निकाल सकते हैं। देखो N2 इज इक्वल टू क्या हुआ ना, N1 E1 बाय U2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 E1 U2। तो अभी क्या करना है? N2 निकालेंगे। N2 मतलब कितना हुआ? N2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें? अनदर सिस्टम। तो अभी देखो 1 kg, देखो पहले समझो, ये N1 ये E1, पहले समझो, ये N2 ये U2। अभी डायमेंशन हिसाब में उसको डालेंगे। क्या बोला गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम व्हाट एवर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बी। तो इसका मतलब आप इसमें जहाँ मेजर किए हैं जितना, इसी दुकान में दूसरा दुकान में मेजर करेंगे भी उतना मिलेगा, लेकिन वो 1 किलो होना चाहिए। तो डायमेंशन यहाँ डालेंगे किसका? यूनिट केस में। देखो कैसे डालेंगे। सो N1 M1 ओके टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, देन N2 M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T टू द पावर C। सो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1 M1 बाय M2। डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखो ऐसे पहले कर लेते हैं, आप समझ पाएंगे। देन L1 टू द पावर B, L2 टू द पावर B, N2 T1 टू द पावर C, T2 टू द पावर C। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, T1 T2 टू द पावर C। इसको ही कर लेंगे कि आप समझ जाओगे? ये वाला देखो प्रूफ यहाँ देख लो कितना लिखा गया। इसको मिटाऊं। सो कम टू पॉइंट। पॉइंट इज हमको क्या प्रूफ करना बेटा? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देखो यहाँ जो लिए हो ये आपको निकालोगे, है ना, इजी, ये इजी वाला हम आपको 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क। जूल जो है वो एमके सिस्टम का यूनिट। किसका? एमके सिस्टम किसका? वर्क का। वर्क और एनर्जी का यूनिट है जूल। तो इसमें ऐसा ही लिख लो। और हो गया CGS। यहाँ M1 L1 T1 N1। देखो M1 कितना है? 1 kg। L1 कितना है? 1 मीटर।
T1 कितना है 1 सेकेंड, N1 कितना 1, यहाँ कितना हो जाएगा M2 1000 ग्राम, ये कितना है एक ग्राम में, बेटर यू अंडरस्टैंड। L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड, N2 आपको कैलकुलेट करना है, N2 आपको कैलकुलेट करना है। तो एक सब क्या हो गया लिखो 1 kg मतलब ये 1000 ग्राम। ओके यू कीप। देखो अभी क्या करना है, सबका वैल्यू दिया गया, नाउ यू हैव टू पुट, डायरेक्ट पुट करेंगे। देख लो आपको फॉर्मूला बेटा यही है, यही आपका फॉर्मूला डायरेक्ट, देखो मजा आएगा। मिटा दूं, हो गया, आप लिखते रहो। N2 इज इक्वल टू N1 कितना बेटे 1 पुट किया, यहाँ देखो 1, M1 कितना 1 kg, M2 कितना 1000 ग्राम, पावर कितना यहाँ से देखना ना, जूल हो गया कौन सा फिजिकल यूनिट, ऐसे यूनिट किसका, वार्क और एनर्जी का, एनर्जी जो है उसका डायमेंशन कितना है, वार्क का डायमेंशन mL²T-2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, हम लोग किसको लिए फॉर्मूला M1, तो A हो गया, हियर डायमेंशन इज A, हियर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू -2, A B C, समझे। तो उसी हिसाब से M1 कितना लिखे थे 1 kg, M2 कितना लिखे थे 1000 ग्राम, पावर कितना 1, L1 कितना देखो L1 1 मीटर, L2 कितना 1 सेंटीमीटर, देन कितना आया पावर 2, यहाँ कितना आया 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, ये कितना हुआ -2, है नहीं हुआ, अरे इतना हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, mL²T-2, दिस इज द वैल्यू, you calculated or not calculated. So in this way you have to calculate what is the value. So 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड, सॉरी आप बताए नहीं रे बेटे, यहाँ से गलती हुआ, यहाँ 1 kg ना, हाँ यहाँ हम आपको बताए थे, ये 1 ग्राम बेटे, यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 ग्राम, ये 1 kg, ये 1 ग्राम। करेक्शन कर दो, क्योंकि हम लोग जो लिए हैं ये यहाँ 1 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 1 kg 1 ग्राम। क्लियर, इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। देन देखो यहाँ लाइन खींच दे रहा है, 1 को रखे, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, पावर कितना था 1, यहाँ कितना है 100 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर कितना था 2, ये कितना 1, ग्राम ग्राम कटा, ये कितना हो गया बताओ, नोबडी इज स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ तो बोलो। 1 इंटू 1000, ये कितना हुआ, ये करे बस, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कट गया, तो कितना आया 10 क्यूब इंटू 10⁴, कितना हुआ 10 3 + 4, तो कितना हुआ 10⁷, बस N2 निकल गया। N2 कितना आया, नहीं समझे, N2 निकलना था ना, ये दिया गया प्रूव करने के लिए, सो आप निकाले। तो हाउ मच क्वेश्चन विल कम, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन यू calculate or determine 1 joule by proof that 1 joule is equal to 10⁷ अर्ग, वो इसी हिसाब से that formula you will use. So now N2 is equal to 10⁷, अब वैल्यू लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। क्लियर, प्रूफ, ओके, एनी प्रॉब्लम?
you have to remember that formula is important. After that you know that one, it is the MK system, it is the CJ system. जो MK सिस्टम CJ सिस्टम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आपको मालूम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स F इजिकल टू M इंटू ए, तो MLT - 2, तो वहाँ से डायमेंशन जरूर है, तो ये A B A C देन आप वहाँ पुट करोगे. ओके, थैंक यू.